वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। आज संडे में मैं आपको करवा रही हूँ करंट अफेयर्स, और ये वार्षिक करंट अफेयर की सीरीज़ में आपको करवाऊंगी। और इसमें मैंने 25 करंट अफेयर्स लिए हैं, ठीक है। यानी जनवरी 2024 से जो करंट अफेयर चल रहे हैं वो मैं आपको स्टार्ट करवा रही हूँ, ठीक है। और इसमें कुछ करंट अफेयर आपको ऐसे ही मिलेंगे जो बिल्कुल डेट वाइज भी नहीं है। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पे लेके आई हूँ, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम का लेवल कुछ भी हो, कुछ भी पूछा जा सकता है। पहला है, आदित्य L1 उपग्रह को सूर्य के समीप किस स्थान पर प्रवेश कराया गया है। तो इतनी तो सभी को जानकारी होगी, जो आदित्य L1 उपग्रह है ये भेजा गया है आपके सूर्य पे। लेकिन ये सूर्य के समीप किस स्थान पर प्रवेश कराया गया है, तो सूर्य के समीप एक स्थान है आपका लैग्रेंजियन बिंदु, ठीक है। यह वह स्थान है लैग्रेंजियन बिंदु जहाँ पर सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, दोनों का गुरुत्वाकर्षण क्या है, काम नहीं करता है। तो यहाँ पे इसको L1 भी शायद कहा गया है, L1 कक्षा भी इसको कहा गया है। लेकिन जो इसका फुल फॉर्म है वो आपका लैग्रेंजियन पॉइंट या लैग्रेंजियन बिंदु है, जहाँ पर क्या है, सूर्य और पृथ्वी दोनों का गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता है। तो आदित्य L1 उपग्रह को वहीं पर प्रवेश कराया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत और थाईलैंड के बीच पहले द्विपक्षीय अभ्यास को क्या नाम दिया गया है। ये अभी इस साल के स्टार्टिंग में हुआ है, भारत और थाईलैंड के बीच पहले द्विपक्षीय अभ्यास को, ठीक है। तो ये जो भारत और थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है उसका नाम है आपका अभ्यास अयुत्थाया, ठीक है। अभ्यास अयुत्थाया नाम है आपका भारत और थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय अभ्यास का नाम। ये सैन्य अभ्यास जो चलते हैं ना विभिन्न देशों के बीच में, वही ये है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस प्रत्येक वर्ष भारत में मनाया जा रहा है आपका 16 जनवरी को। ये राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस भारत का है, कब मनाया जा रहा है, 16 जनवरी को। नेक्स्ट है, ग्लोबल 500 आईटी सर्विसेज रैंकिंग के अनुसार दुनिया में दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड कौन सा बना हुआ है। ग्लोबल 500 आईटी सर्विसेज रैंकिंग, इसके अनुसार जो सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड दुनिया का है वो दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड है वो आपका टाटा कंसल्टेंसी सर्विस या TCS, जिसे हम TCS भी कहते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये है आपका दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी सेवा। नेक्स्ट है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न अलंकृत किया गया, भारत रत्न पुरस्कार से अलंकृत किया गया है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत, जिनको नाम है आपका कर्पूरी ठाकुर। कुछ और लोग भी जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में उनके विषय में मैं आपको जरूर बताऊंगी, ठीक है। तो फिलहाल जो बिहार के व्यक्ति हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है, वो है आपके कर्पूरी ठाकुर। किस महान व्यक्ति की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। घोषणा हुई है कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, जिनका जन्मदिन आता है आपका 23 जनवरी को, ठीक है। तो 23 जनवरी को मनाया जाएगा आपका पराक्रम दिवस। किसकी जयंती है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला। तो 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिलता है 12वीं फेल को। और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिलता है वो मिलता है आपके विधु विनोद चोपड़ा को, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक इसी फिल्म के लिए 12वीं फेल के लिए, क्योंकि ये पिक्चर एक पुलिस ऑफिसर से रिलेटेड है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जिन्होंने कंपटीशन दिया है। तो हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। जनवरी 2024 में किसे बिम्स्टेक का महासचिव बनाया गया। बिम्स्टेक आपकी जो कंट्रीज हैं, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है आप मुझे जरूर कमेंट में बताएंगे। फिलहाल करंट अफेयर में क्या है, बिम्स्टेक का महासचिव बनाया गया है इंद्रमणि पांडे, और वे एक भारतीय राजनयिक हैं जिन्हें बिम्स्टेक का महासचिव बनाया गया जनवरी 2024 में। भारत में वर्तमान में रामसर साइट्स की संख्या कितनी है। हाल ही में जो जनवरी फरवरी की जो रिपोर्ट आई है उसमें रामसर साइट्स की संख्या 75 से कितनी हो गई है, 80 हो गई है। तो पहले 75 थी और वर्तमान में कितनी हो गई है, रामसर साइट्स की संख्या आपके 80 हो गई है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का शुभंकर किसे बनाया गया, ठीक है। तो खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का शुभंकर बनाया गया हिम तेंदुआ, जिसका नाम क्या है आपका CAC उसको नाम दिया गया, या लद्दाख में इसे शान नाम दिया गया। 2 जगह पर ये हुए आपके, लद्दाख और आपके जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग या शायद सोनमर्ग में हुए हैं। तो स्टार्टिंग इसकी लद्दाख में भी है, खेलो इंडिया उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, लद्दाख में हुआ है पहली बार। और इसका शुभंकर बनाया गया हिम तेंदुआ को, जिसका क्या नाम दिया गया CAC, और लद्दाख में जो इसे नाम दिया गया वो शाम है, ठीक है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो ये उद्घाटन आपका किया गया गोवा में, भारत ऊर्जा सप्ताह 2024। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की सह मेजबानी कौन से देश करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 की सह मेजबानी करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और
मैक्सिको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह है फीफा वर्ल्ड कप 2026। 3 देश करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? गुलजार एवं जगत गुरु रामभद्राचार्य, इन दोनों को प्राप्त हुआ है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में भारत है आपके 41वें स्थान पर। चलिए नेक्स्ट है, चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अष्टलक्ष्मी का जो उद्घाटन हुआ वो कहाँ पर है? तो चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जिसका नाम क्या है आपका अष्टलक्ष्मी, इसका उद्घाटन हुआ है आपके गुवाहाटी में। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद नॉर्थ ईस्ट में ये हो रहा है। अभी भी हाल ही में पेपर में कुछ पढ़ रही थी मैं ये अष्टलक्ष्मी के विषय में। ठीक है, तो ये हुआ आपके गुवाहाटी में। नेक्स्ट है, अनुवादिनी क्या है? अनुवादिनी है एक आपका मेनली आप इसे ये आप बोल सकते हैं बहुभाषी अनुवाद एप्लीकेशन। ठीक है, और ये क्या है? स्वदेशी रूप से विकसित एक एआई आधारित बहुभाषी अनुवाद एप्लीकेशन है। स्वदेशी रूप से विकसित है, एआई आधारित है, बहुभाषी अनुवाद एप्लीकेशन है, और ये स्कूलों के लिए, शिक्षा के लिए है, जो अंग्रेजी भाषा को किसी भी भाषा में आपका ट्रांसलेट कर सकता है। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश ने बनाया है? दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह आपके बनाया है जापान ने। ठीक है, और इसे अब अमेरिका द्वारा शायद प्रक्षेपित किया जाएगा। देश के स्वयं के पहले एआई मॉडल का नाम क्या रखा गया है? देश का अपना जो पहला एआई मॉडल है उसका नाम रखा गया है आपका हनुमान। ठीक है, देश का पहला एआई मॉडल जो अपना है उसका नाम रखा गया हनुमान। कौन नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाला पहला भारतीय नागरिक बना है? तो आपके जो सुनील भारती मित्तल हैं, इन्हें नाइटहुड की उपाधि कहाँ से मिली है? इन्हें मिली है आपके ये दिया है इन्हें ब्रिटेन ने। ठीक है, तो ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय ने इन्हें दिया है नाइटहुड की उपाधि, और ये बने हैं पहले भारतीय नागरिक सुनील भारती मित्तल। में लिखना यहाँ पे मिस हो गया है कि ब्रिटेन से मिला है। भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली कहाँ चालू की गई है? क्या है भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली? शुरू कहाँ गई है? राज्य की बात करें तो ये चालू की गई है आपके छत्तीसगढ़ में। स्थान कौन सा है? राजनांदगांव में। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली चालू की गई है। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपके 28 फरवरी को। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत कब की गई थी? पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई थी 13 फरवरी 2024 को। कब की गई? 13 फरवरी 2024 को। महिला को स्वेच्छा से गर्भावस्था को समाप्त करने के अधिकार की गारंटी देने वाला एकमात्र देश कौन बना है? फ्रांस। और यहाँ पर जो इसकी शॉर्ट में क्या है कि गर्भपात को अपने संविधान में एक अधिकार में शामिल करने वाला देश कौन बना है? फ्रांस। ये भी हो सकता है, और मैंने डिटेल इसलिए लिखा क्योंकि आप डिटेल में जान सकें कि गर्भपात का जो संविधान में जो गर्भपात का अधिकार दिया गया है एकमात्र देश वो है फ्रांस। गर्भपात को अधिकार दे दिया है। ठीक है, महिला को दिया है अधिकार, किसने दिया है? फ्रांस ने। एकमात्र देश है, अभी संविधान में उसने मेंशन इसे कर दिया है। भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू की गई? तो ये शुरू की गई है आपके कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में हुगली नदी पे है पानी के नीचे चलने वाली पहली मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई कोलकाता में हुगली नदी में, हुगली नदी के नीचे। सिपरी के अनुसार दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन बना है? तो सिपरी के अनुसार आपका जो शीर्ष हथियार आयातक देश बना है वो बना है आपका भारत। ठीक है, तो 25 मैंने आज कराए हैं, तो पार्ट 1 इसे समझिए, और इस प्रकार हम आगे चलते जाएंगे। तो मुझे लगता है ये सिर्फ मार्च तक का करंट अफेयर है। अभी हम अगर नवंबर दिसंबर तक का करंट अफेयर करेंगे तो कम से कम आपके पास 100 से 150 करंट अफेयर जो मेन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं वो हम कोशिश करेंगे। अभी हमने इसमें मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, अभी लेटेस्ट जो हुए हैं नोबेल पुरस्कार हुए हैं आपके, मिस वर्ल्ड है, मिस यूनिवर्स है, आपके टेनिस के ग्रैंड स्लैम वगैरह हैं, वो सब भी इसमें इंक्लूड करेंगे। तो अभी ये आप पढ़िए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।